जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक एकेडमी प्लस आर्यन कंप्यूटर सावर में। तो आज हम लेके आए हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पर कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो संसार का पहला गणित यंत्र कौन सा है? तो क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अंदर सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस किसने बना दिया? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा अबेकस। क्या होगा? अबेकस। पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मार्क फर्स्ट, ये भी हमारा हर्वर्ड आइकिन ने हमारे मतलब मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर बनाया था। तो हमारा लेकिन सबसे पहला गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा? तो इसका आंसर क्या है? अबेकस होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? अबेकस होगा। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखना। संसार का पहला कैलकुलेशन करने वाला डिवाइस अबेकस था। इसे लगभग 5000 वर्ष पहले चीन ने बनाया था। किसने बनाया था? चीन ने बनाया था। लेकिन चीन में इसका क्या नाम था? चीन में मतलब उसका शहर का नाम भी, इसमें शहर का नाम है बेबीलोन। क्या नाम है? लगभग 5000 ईसा मसीह के 5000 साल पहले बना लिया था उस शहर, मतलब शहर का नाम है बेबीलोन। और जो बनाया था इसको 5000 वर्ष पहले। और उसमें जो चीन में इसको क्या कहते थे? इसमें स्वान पान के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? स्वान पान के लिए। लेकिन कुछ समय बाद मतलब जापान भी टेक्नोलॉजी में सबसे पहले जापान ने इस मैटर को उठा लिया और वो भी अबेकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, उसी समानांतर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बना लिया अबेकस ही। लेकिन वहां अबेकस को कहा जाता था सारोबान। जापान में क्या कहा जाता था? जापान में क्या कहा जाता था इसको? जापान में कहा जाता था सारोबान। क्या कहा जाता था? सारोबान। लेकिन चीन में क्या कहते थे इसको? चीन में कहते थे स्वानपान। क्या कहते थे? स्वानपान। लगभग जो बेबीलोन शहर है वहां बनाया था इसको, है ना। चीन का कौन सा शहर है? बेबीलोन। लगभग 5000 साल पहले पहला कैलकुलेटिंग हमारा डिवाइस था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा आंसर होगा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? अबेकस। क्या है? अबेकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? देखो, किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? तो इसमें हम कह सकते हैं जापान, सॉरी, लैटिन भाषा से। किससे हुई थी? लैटिन भाषा से। इसको एक बार हम समझ भी लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर तथा इंग्लिश भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। तो इसका जो आंसर हमारा क्या होगा? जो इसका हमारा आंसर हो क्या है? लैटिन। क्या है? तो हमारे किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? तो किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो मार्कोनी ने किया, एलन ट्यूरिंग ने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, या चार्ल्स बेबेज ने किया? इसमें आपका आंसर क्या होगा? मेरे को पता, आप सब आंसर दोगे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। लेकिन जबकि चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया, जो इसका आंसर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन ट्यूरिंग ने किया था। किसने किया था? एलन ट्यूरिंग ने। कब किया था? सन 1938 में एलन ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया, जो किस पर आधारित थी? एल्गोरिथम पर आधारित थी। इस मशीन को बनाने के कारण ही एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने क्या कहा 1834 के अंदर। कब किया था? 1834 के अंदर ही एक मतलब पहला हमारा जो मैकेनिकल कंप्यूटर बना लिया था। क्या बनाया था? मैकेनिकल कंप्यूटर बना लिया था सन 1834 के अंदर ही। वो पूरा, उसको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं चार्ल्स बेबेज को? क्योंकि वो पूरा प्रोसेस था, उस पे ये इस बेस पे काम करता था। IPOS मतलब इनपुट
प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज की प्रोसेस का। लेकिन वो कंप्यूटर कौन सा था पहला? वो मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या कहता था? क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। देखो, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला है इसने, ठीक है। तो हमारा जो पहला मैकेनिकल मतलब फादर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं एलन ट्यूरिंग को, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो यहां जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? एलन एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। क्या है एलन ट्यूरिंग? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इसका आंसर होगा, ठीक है। एलेक्स ग्राम बेल ने तो टेलीफोन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर। मैंने क्या बोला? मैकेनिकल कंप्यूटर। कौन सा? मैकेनिकल कंप्यूटर। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? जिसे हम एनालिटिक इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिक इंजन बोलते हैं, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। लेकिन वो क्या था? यांत्रिक था, आईपीओएस के प्रोसेस पे था। आप और को बता देता हूं, उसमें आईपीओएस इनपुट के रूप में क्या, उसमें जो मैकेनिकल था उसमें, एक मिनट, क्या होता था? इनपुट के रूप में किसका काम यूज लेते थे? रीडर का। किसका यूज करते थे? ठीक है। और आउटपुट आउटपुट में प्रिंटर क्या आता था? आउटपुट में किसका उपयोग करते थे? प्रिंटर का। लेकिन जो मतलब आपका प्रोसेस था वो था, प्रोसेस में उसका उपयोग करते थे मेल का। और स्टोरेज में तो आपको पता है स्टोर का उपयोग ही करते थे। तो ये इस प्रोसेस पे था पहला हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर। तो आधुनिक मतलब चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? एनालिटिक एनालिटिक इंजन। क्या है? एनालिटिक इंजन हमारा पहला आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर होगा चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया सबसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिक इंजन था। यह आज के कंप्यूटर की सारी विशेषताओं को समाहित करने वाला विश्व का पहला कंप्यूटर था। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा? इसमें जो हमारा आंसर होगा एनालिटिकल इंजन। हमारा आंसर क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज द्वारा, क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? सीधा सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? नेक्स्ट बैक पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ही था चार्ल्स बेबेज। इसको ज्यादा हमारे को कुछ समझने की जरूरत है नहीं, इसमें भी वही चीज है। चार्ल्स बेबेज और डिजाइन किया सबसे पहला यांत्रिक एनालिटिकल इंजन था। यह आज के कंप्यूटर की सारी विशेषताओं को समाहित करता था। इसमें पहला बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन डिलीट हो गया हमारा। हमारे दो क्वेश्चन कुछ कैसे डिलीट हो गए भाई। चलो इसको वापस रिपीट कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? क्या पूछा हमारा? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। मैंने पहले बताया था विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। उसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? एनिएक। क्या आंसर है? एनिएक। इसको भी हम समझते हैं। देखो, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। जिससे कब बनाया था? 1946 के अंदर। कब बना दिया था? 1946 में। जो प्रेस्पर एकर्ट, कौन था? प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन माउचली ने मिलकर इसको बनाया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। देखो, इसी समानांतर एक कंप्यूटर था एबीसी। क्या नाम था? एबीसी कंप्यूटर। क्या होता है कि
इससे पहले एबीसी कंप्यूटर बनाया था। एबीसी कंप्यूटर किसने बना दिया था? एटना शॉप एंड बेरी ने क्या बनाया था? एबीसी कंप्यूटर बनाया था। तो सबसे पहला इन्होंने वादा कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा? ENIAC। तो ENIAC डिजिटल कंप्यूटर भी, ये ENIAC कहते हैं, ये दोनों कहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर भी पहला हमारा ENIAC ही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें कोर्ट वर्क, मतलब कोर्ट में डाल दिया मामला कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो कौन सा हमारा? एबीसी कंप्यूटर। तो 1976 के अंदर जाके इस पे फैसला हुआ। तो पहला जो डिजिटल कंप्यूटर, अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है एबीसी। कौन सा? एबीसी। लेकिन विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो ENIAC है। कौन सा? ENIAC। डिजिटल इसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वादा करते हैं कि हमने बनाया। हालांकि इसमें फैसला आ गया, तो विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो ENIAC है, लेकिन विश्व का पहला डिजिटल जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? एबीसी कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अर्थोमीटर का मतलब, चलो इसको समझते हैं। अर्थमीटर मतलब, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? जोड़ बाकी, मतलब गणना करना। तो गणना करने का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो इसका हमारा आंसर होगा चार्ल्स जोवियर थॉमस। अर्थोमीटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स थॉमस ने किया था। देखो, अर्थोमीटर का आविष्कार सन कब? 1820 के अंदर। कब कर लिया था? 1820 के अंदर चार्ल्स जोवियर थॉमस ने इसका, ये पहला क्या था हमारा? ये हमारा कौन सा कैलकुलेटर? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। कौन सा कैलकुलेटर था? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा? चार्ल्स जोवियर थॉमस हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति, एक ही मेमोरी में एक ही मेमोरी में इकाई से संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित है। तो इसने क्या पूछा इंग्लिश में? प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन विच इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इज बेस्ड ऑन। तो इसमें जो हमारा आंसर हुआ है जॉन वॉन न्यूमैन। क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। चलो इसको समझते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की संरचना किसने दी थी? जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा शुरू किए गए एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में। किसमें? स्टोर्ड प्रोग्राम पर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इस स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा में प्रोग्राम और डेटा को एक अलग स्टोर यूनिट में स्टोर किया जाता है, जिसे मेमोरी कहा जाता है, और इसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता। देखो, इन्होंने हमारे को क्या था, एक जॉन और न्यूमैन ने हमारे आधुनिक कंप्यूटर की एक संरचना दी थी। क्या दी थी? संरचना। उसमें इनपुट कैसे होगा, आउटपुट कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, सारी चीजें है कि नहीं। तो इसमें जो कैसे डेटा स्टोर होगा, कितना प्रोसेस आगे सीपीयू के पास क्या मतलब ऑलरेडी प्रोसेस है, तो कौन सी मेमोरी उसको स्टोर करके रखेगी। तो जो आधुनिक कंप्यूटर की जो अवधारणा दी हमारे को, वो किसने दी थी? वॉन न्यूमैन ने। और किस पर आधारित है? वॉन न्यूमैन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो कहां स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब, कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। इसको समझते हैं, किसने किया था? ट्रैफिक यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन। कौन? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। और किसने स्थापना किसने किए थे? ट्रैफिक यानी टाटा इंस्टीट्यूट ने की थी। ठीक है, भारत में पहला मेन फ्रेम सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था। और किसके सहयोग से? देना, HEC2M इंग्लैंड में एडी बूथ द्वारा डिजाइन किया गया एक कंप्यूटर था। इसे भारत में 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इसमें जो हमारा आंसर क्या है? इसमें जो हमारा आंसर है क्या? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? किसके हिसाब से? वाणिज्य यानी लेन देन के हिसाब से, कॉमर्शियल काम के लिए। जो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा? यूनिवेक। क्या आंसर होगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। तो इसमें यूनिक ने हमारा पहला मतलब एक व्यापारिक कंप्यूटर था, यूनिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक के कंप्यूटर का निर्माण सन 1951 के अंदर किसने, जे प्रेस्पर एकर्ट तथा जॉन माउचली ने मिलकर किया था। यह दुनिया का पहला बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर था। इससे पहले इन्हीं दोनों वैज्ञानिक ने इन्हें का आविष्कार भी किया था 1942 के अंदर, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी? वही क्वेश्चन, मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और समाहित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो बेक, जॉन और न्यूमैन ने, और उस अवधारणा को क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन अवधारणा कहते हैं। और किसने की थी? जॉन और न्यूमैन ने दी थी यह अवधारणा। देखो, आधुनिक कंप्यूटर जॉन और न्यूमैन द्वारा शुरू किए गए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले समझ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? किस शहर में भारत का पहला डाकघर खोला गया? तो मैं इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। भारत का पहला डाकघर जो खोला गया था वो चेन्नई में खोला गया। कहां खोला गया? चेन्नई में खोला गया। और कब खोला गया? देखना, देश का पहला डाकघर बचत बैंक एटीएम चेन्नई में कौन से शहर में? त्यागराय नगर में प्रधान डाकघर में स्थित है। यह एटीएम डाक एवं सूचना प्रौद्योगिकी आईटी आधुनिक योजना का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो सीधा सा सर्वप्रथम हमारा एप्पल जो कंप्यूटर है वो कौन सा था? एप्पल फर्स्ट ही था। पहला हमारा कौन सा था? एप्पल फर्स्ट ही हमारा एप्पल कंप्यूटर था। ठीक है, एप्पल मूल रूप से एप्पल कंप्यूटर के रूप में जारी किया गया और बाद में एप्पल वन के रूप में जाना गया। 1976 में एप्पल कंप्यूटर कंपनी द्वारा जारी किया गया था। ये डेस्कटॉप कौन सा कंप्यूटर है? ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, एप्पल कंपनी द्वारा एप्पल वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का यहां कुछ का सही अनुक्रम, कंप्यूटर जनरेशन का सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब हमारी जनरेशन के हिसाब से सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ? तो इसमें जो हमारा आंसर क्या कौन सा होगा? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया, ट्रांजिस्टर भी सेकंड जनरेशन में आया, और लेकिन ये हमारा नहीं होगा, वीएलएसआई नहीं आया था। ट्रांजिस्टर ये भी हमारा नहीं होगा, ट्रांजिस्टर ये भी नहीं होगा। तो इसमें लास्ट यही बचा हमारा, यूएलएसआई ये भी नहीं होगा, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर वीएलएसआई, सॉरी ये हमारा पहला इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में भी पहले ये आया था, उसके बाद ये आया था। मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हमारा आंसर था। ठीक है, एक मिनट, देखो इसको समझते हैं हम। कंप्यूटर जनरेशन फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड सर्किट वीएलएसआई का प्रयोग है। देखो फर्स्ट जनरेशन में किसका आविष्कार हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। मैंने बताया था किसने किया था? 1904 के अंदर, 1904 के अंदर वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हो गया था। इसका नाम था मेरे को, ठीक है, और उसके सॉरी 1904 के अंदर, फिर 1906 के अंदर। इसको समझते हम। देखो तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा? पहला हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीडी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कौन सी पीडी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था? तो पहली पीडी में कंप्यूटर का इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। इसका निर्माण 1904 में मैं पिछली किस्म में इसका माइंड से नाम, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। देखो ली डी फॉरेस्ट ने किया था। देखो इसमें क्या होता, 1904 के अंदर, 1904 के अंदर सर जॉन फ्लेमिंग ने इसका पहले आविष्कार कर दिया था। लेकिन वो क्या थी? पैसिव बेस थी। क्या बेस थी? पैसिव बेस थी। मतलब डायरेक्ट कार, मतलब जहां हमारे को जाना हुआ नहीं करता। तो ली डी फॉरेस्ट ने
1906 के अंदर इसको एक्टिव कर दिया था। क्या कर दिया था? एक्टिव कर दिया था। जिस क्वेश्चन को हमारे को ढूंढना डायरेक्ट एक्टिव कार्य करती थी। तो सही जो हमारा जो इसका पहले जो आविष्कार सबसे पहले हुआ था 1904 में हो गया था। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या था। इसमें जो हमारा आंसर सही होगा वो क्या होगा? पहली पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिएक या इडवेक पीढ़ी के कंप्यूटरों का उदाहरण है। तो ये दोनों जो हमारे फर्स्ट पीढ़ी के उदाहरण है। कौन सी जनरेशन के? प्रथम पीढ़ी के। इडिएक, इनवेक, यूनिवर्सल, ये सारे कंप्यूटर का जो हमारा आविष्कार हुआ था फर्स्ट जनरेशन में हो गया था। कब हो गए थे? फर्स्ट जनरेशन में इसका सबका आविष्कार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ था? हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। तो दूसरी पीढ़ी के अंदर हमारे किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टरों का। किसका प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टरों का। देखना, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह जनरेशन 1955 से 1964 तक मानी जाती है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे तथा बिजली की कम खपत करते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947 को किसने? विलियम शॉकली तथा जॉन बार्डन ने और विल्टर ब्रिटेन ने मिलकर किया था। तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का कब? 1947 के अंदर आविष्कार किया था। ये बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स के मिलके बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से प्रतिस्थापित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब से उसमें सेकंड जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? दूसरी पीढ़ी के अंदर। पहले वैक्यूम ट्यूब थे, वैक्यूम ट्यूब से किसमें कन्वर्ट हुए थे? ट्रांजिस्टर के अंदर। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? अभी हमने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही था, और देख लो एक बार। ठीक है, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। यह जनरेशन 1955 से 1964 तक मानी जाती है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटे तथा बिजली की खपत कम करते थे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 23 दिसंबर 1947 को विलियम शॉकले, जॉन बार्डन तथा विल्टर ब्रिटेन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किए गए थे। देखो, ट्रांजिस्टर के बाद क्या आई थी? आईसी आई थी, और आईसी थर्ड जनरेशन में आई थी। कौन सी जनरेशन में आई थी? थर्ड जनरेशन में। जो इसका हमारा आविष्कार क्या, आंसर क्या होगा? थर्ड जनरेशन होगा। और देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया था। आईसी का आविष्कार मतलब 1959 को जैक किल्बी, कौन? जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर किया था। कब किया था? 1959 के अंदर जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नॉइस ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर का रूपांतरण संभव हो सका? किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का? देखो, सबसे पहले क्या आई थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से बाद में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर से क्या आई थी? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके बाद क्या बने थे? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। बहुत सारे आईसीज मिलके क्या बनाई थी? एक आई थी, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर बना। क्या बना? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत सारे समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसको समझ लो। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण 1959 में जैक किल्बी और उन्होंने किया था। आईसी लाखों ट्रांजिस्टर को शामिल करके बनाया गया था। इसी कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, IBM 360 वो IBM 370 कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? देखो, ये जो दोनों कंप्यूटर हमारे थर्ड जनरेशन के, कौन सी जनरेशन से है? थर्ड जनरेशन से है। ठीक है, क्योंकि IBM एक थे, IBM, इनिवेक, इडीवेक, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ये हमारे मार्क फर्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। लेकिन इसमें भी देखो 1450 और 1750 से मिला के IBM, ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। लेकिन ध्यान रखना, अगर 1704 डिजिट आ जाए तो फर्स्ट जनरेशन कर देना, और 3 डिजिट आ जाए तो थर्ड जनरेशन कर देना। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें देखो IBM 360 IBM थी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को IBM कंपनी ने तीसरी पीढ़ी में बनाया था। इसी जनरेशन में ICL 1900 तथा ICL 2900
1900 तथा 2900 को भी बनाया गया। ये देखो ना, ICL 1900 और ICL 2900 भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो बहुत सारे आईसीज मिलके क्या बनाते थे, ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटर का प्रकार, उत्पादक कंप्यूटर, डायोडों की संख्या। तो आईसी के जो है ना वर्गीकरण का आधार है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके क्या बनी, बहुत सारे ट्रांजिस्टर से मिलके क्या बनती, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप समझ भी लो, ठीक है। आईसी के वर्गीकरण का आधार ट्रांजिस्टर था। कौन था, ट्रांजिस्टर। आईसी के प्रत्येक वर्गीकरण में ट्रांजिस्टरों की संख्या निम्न होती है। आप देखो, आईसी नंबर ऑफ SSI सिंपल स्केल या सिंगल स्केल इंटीग्रेशन 0 से 10, मल्टी स्केल इंटीग्रेशन मतलब 10 से 500 आई ट्रांजिस्टर होते थे। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 500 से कितने 20,000 क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 20,000 से 10 लाख, 20,000 से 10 लाख मतलब क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। और ULSI में क्या होता है, 10 लाख से अधिक क्या होते हैं। अब तो बहुत सारे अल्ट्रा लार्ज, वेरी अल्ट्रा लार्ज स्केल, बहुत सारे हमारे आईसीज आ गए थे। हमारे चॉइस क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारे मतलब PDF से मिस हो गए थे। 2 क्वेश्चन हमारे कौन से नंबर के क्वेश्चन थे वो हमारे, हमने पढ़े थे यारों पे, जो हमारे क्वेश्चन डिलीट हो गए थे तो इनको भी एक बार हम देख लेते जैसे। चलो ठीक है, उनको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ये था हमारा इवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ नहीं, डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।